जी, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सिस्टम बस। क्या होता है जी? कंप्यूटर चाहता है कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। कंप्यूटर अपने डिफरेंट पार्ट के साथ जिस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए, जिस कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करते हुए क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, उन तमाम कम्युनिकेट चैनल्स को बज़ का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर अपने इर्द गिर्द की डिवाइसेस से जो कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स बनाता है, उन चैनल्स को बोलते हैं हमारे पास क्या है, वो सिस्टम बस। तो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है क्या, द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर। क्या होती है जी? तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर होती हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। उन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन चैनल्स को क्या कहा जाता है? बस। अब याद रखिएगा, सिस्टम बस की हमारे पास जो शक्ल है वो स्पेसिफिकली कैसी है? वो वायर की तरह है। तो हम कहते हैं हमारे पास बस क्या होता है फिर? सेट ऑफ लाइंस आर वायर, जो क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करती हैं। उन तमाम लाइनों की जो क्या करती हैं? कंप्यूटर के अंदर लिंक टुगेदर करती हैं, जिससे वो क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान क्या करता है? इंफॉर्मेशन को भेजता भी है, वसूल भी करता है। याद रखिएगा, इस बस सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर डाटा को भेजता भी है, डाटा को वसूल भी करता है, और उसी तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान राब्ते का काम करता है। तो याद रखिएगा, हम याद रखेंगे क्या चीज़ें इसमें? सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और उसके साथ जितना भी कनेक्शन है वो सारे का, यानी सीपीयू का कैशे के साथ, सीपीयू का रोम और रैम मेन मेमोरी के साथ, सीपीयू का एक्सटर्नल मेमोरी के साथ, सीपीयू का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, जो आपस में राब्ते के लिए वायर का एक नेटवर्क बनता है, एक चैनल बनता है। उस चैनल्स को आप लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। और याद रखिएगा, ये तीन तरह के बस होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा बस, दूसरा होता है आपके पास एड्रेस बस, तीसरा होता है आपके पास कंट्रोल बस। याद रखिएगा, बसेस सिस्टम कितने होते हैं? तीन तरह की बस होते हैं। तीन तरह का क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल्स होता है, जो वायर पर मुश्तमिल होता है। डेटा बस का काम ऑफ कोर्स डाटा को भेजना और वसूल करना होगा। ऐसी एड्रेस बस का क्या होगा? वो मेमोरी एलोकेट करना, वो लोकेट करना जहाँ पर डाटा स्टोर्ड होगा। तीसरा हमारे पास कंट्रोल बस है, जो ओवरऑल इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले हमारे पास है, पहला इंपॉर्टेंट थ्री बस है, ऐसे कहते हैं हमारे पास डेटा बस। डेटा बस का काम ये होता है कि सीपीयू को उसकी मेन मेमोरी, यानी सीपीयू को उसकी मेन मेमोरी प्लस उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाना कि डाटा कहाँ से किस तरह फ्लो करेगा। लाइक कीबोर्ड से कोई इनपुट आती है तो वो इनपुट जो है वो मेन मेमोरी पर पहुंचती है, या आप समझ लें कि सीपीयू के प्रोसेसर उस लाइन के ज़रिए जिसमें वो डाटा को लेकर आता है। अब ये उसका एक तरीक़ाकार है कि जितनी लाइनें होंगी उतने बिट ट्रांसफ़र होंगे डाटा के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी लाइनें होंगी उतने बिट। नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या होता है जी? 8 बिट होते हैं। 8 बिट 8 लाइनें, 8 लाइन होंगी, वो 8 बिट बनाएंगी, जिससे आपके पास एक बाइट डाटा बन जाएगा। याद रखिएगा, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? इसमें 16 और 32 बिट सिस्टम होता है। हम कहते हैं जी इन बिट के ज़रिए जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो हम कहते हैं जी 16 का मतलब 2 बाइट डाटा, और इस 32 का मतलब कितना होगा? हमारे पास 4 बाइट डाटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास याद रखने की बात यह है कि जो लो लाइन्स होंगी उसी हिसाब से डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान और मेन मेमोरी के दरमियान। तो हमारे पास डाटा का मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट होता है, हमारे पास जो होता है एक वक्त में हमारे पास है 4 गीगाबाइट डाटा को आप लोग क्या कर सकते हैं? इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरी बड़ी लाइन है, हम लोग कह रहे हैं डेटा बस है। सीपीयू का कनेक्शन लगाया गया किसके साथ? डेटा बस के साथ बना हुआ है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी जो लाइन हो गया एड्रेस बस है। एड्रेस बस का सिर्फ जो काम है वो दो ही काम है। एक सीपीयू का मेमोरी के साथ कनेक्शन बनाना,
अब कोई भी डाटा आप हार्ड ड्राइव में स्टोर करने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या बनाते हैं, वहाँ पर एक बिट बनाते हैं। वो 7-8 बिट सिस्टम होता है। उस बिट सिस्टम में क्या होता है कि एड्रेस को एलोकेट किया जाता है कि ये डाटा कहाँ पर स्टोर्ड होगा। अब आपने कोई भी डाटा फैस्ट करना है और वो डाटा निकाल कर डाटा बस को देना है, तो पहले उसका प्रॉपर एड्रेस होगा जो कि एड्रेस बस रीड करेगी। एड्रेस बस के रीडिंग के बाद वो डाटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा किसके पास, डेटा बस के पास। अब उससे पहले मेमोरी को एलोकेट किया हुए जगह जो है वो प्रॉपर एड्रेस में होगी। अब वो कंट्रोल किसके पास होता है, वो इसी के पास, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, एड्रेस बस। ओवरऑल फ्लो यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, रैम रोम के दरमियान, इन कैशे, मेन मेमोरी और हमारे पास जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इन सब का फ्लो को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी होती है, लास्ट में हमारे पास किसकी, कंट्रोल बस की। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वायर को इस्तेमाल करता है, उन वायर्स को बस कहा जाता है। और बस 3 तरह की होती हैं, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है और एड्रेस बस होती है।